ओम नमो नारायणाय। बोलो विष्णु भगवान की जय। आज हम श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसका नाम पुत्रदा एकादशी है, इसकी कथा का श्रवण करेंगे और इसके महात्म्य के बारे में जानेंगे। तो आइए इस कथा का श्रवण करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। एक बार युधिष्ठिर जी भगवान कृष्ण से कहने लगे कि हे मधुसूदन, आप श्रावण शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, मुझे उसका नाम बतलाइए तथा इसके व्रत करने की विधि भी बतलाइए और इसके महात्म्य के बारे में भी आप मुझे बतलाइए। ऐसा उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा विनय पूर्वक। तो श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। अब आपको मैं इसकी कथा के बारे में सुनाता हूं, आप आराम से इसको श्रवण कीजिए। ऐसा कहकर भगवान कृष्ण कथा सुनाने लगे। कहने लगे, द्वापर युग के आरंभ में एक महिष्मती नगरी थी। उस नगरी में एक राजा था जिसका नाम महिजीत था। बहुत अच्छा राजा था, सुखी था, लेकिन पुत्र ना होने के कारण उसे वह राज्य सुखदायक लगता नहीं था। सुखी होते हुए भी वह सुखी नहीं था। देखिए, जो राजा हो और सुखी ना हो तो कितने दुख की बात हो जाती है, और ऊपर से संतान ना हो तो यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक हो जाते हैं। तो राजा के लिए संतान का दुख बड़ा भारी था। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने बहुत उपाय किए, परंतु उसको पुत्र की प्राप्ति ना हुई। अब वृद्धावस्था आते हुए देख के राजा ने अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और सबको बुलाकर कहा कि हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में तो कोई पाप किया नहीं और मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जित किया हुआ कोई धन भी नहीं है, और ना ही मैंने कभी देवताओं और ब्राह्मणों को किसी को भी सताया नहीं, ना कभी मैंने उनका धन छीना, और इसके अतिरिक्त मैंने किसी की भी धरोहर को कभी नहीं लिया, और अपनी प्रजा को, आप सबको पुत्र के समान मैं पालता रहा। मैंने तो बल्कि जितने अपराधी थे उनको भी पुत्र और बांधवों की तरह दंड दिया, कभी किसी से घृणा भी नहीं की, सबको बिल्कुल समान ही माना, और सज्जनों की तो सदा ही मैंने पूजा ही की। फिर भी ऐसे धर्म युक्त राज्य चलाने के बाद भी मेरे पुत्र नहीं है, इसलिए मैं अत्यंत दुख पा रहा हूं। इसका क्या कारण है, आप सब पता कीजिए। किसी महापुरुष से, किसी ऋषि से इसके बारे में जानकारी लीजिए। राजा की इस बात को विचारने के लिए सारे मंत्रीगण तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को चले गए और बड़े बड़े ढषियों और मुनियों के दर्शन करते हुए राजा के हित की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ मुनि तपस्वी को देखते रहे, ढूंढते रहे। बोलो विष्णु भगवान की जय। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध, धर्म के ज्ञाता, बड़े ही तपस्वी, एक ऐसे ही परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, बिल्कुल जितेंद्रिय, जितात्मा जिसे कहें, जित क्रोध, जिसने क्रोध को जीत लिया हो, ऐसे सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमेश मुनि को उन्होंने देखा, जिनका एक कल्प व्यतीत होने के बाद एक रोम गिरता था। अब सोचिए कितनी उनकी आयु होगी। बोलो विष्णु भगवान की जय। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। उन सब लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित ही करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है, अतः संकोच मत करो, और जो भी आपकी कोई परेशानी है मुझसे कहो। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बड़े खुश हुए और बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कर दीजिए।
क्योंकि बहुत पहुंचे हुए ऋषि थे, सब मन की बात जानते थे। महिष्मतिपुरी का धर्मात्मा राजा, जो हमारा राजा है महिजीत, प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण अत्यंत दुखी है। हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी बहुत दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूरा विश्वास है हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि महान पुरुषों के दर्शन करने मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। ऐसा उन्होंने महर्षि लोमश से प्रार्थना की। यह बातें सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के प्रथम जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। अपनी योग बल से उन्होंने देखा, निर्धन होने के कारण इसने अनेक बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल के समय, जबकि 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर यह जल पीने गया। उस स्थान पर एक तत्काल की ब्याई हुई गाय जल पी रही थी। गाय बड़ी प्यासी थी। राजा ने उस प्यासी गौ को जल पीते हुए हटा दिया। देखिए कितना बड़ा पाप किया, और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा है। बोलो विष्णु भगवान की जय। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ, और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने से पुत्र के वियोग का दुख भोग रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी तो लिखा है, अतः राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बतलाइए। बोलो विष्णु भगवान की जय। लोमश मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो। इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की भी प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस आ गई, और जब श्रावण शुक्ल की एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा सहित सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया। बोलो विष्णु भगवान की जय। और प्रसव काल समाप्त होने पर उनको एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। ऐसा भगवान कृष्ण युधिष्ठिर जी को समझा रहे हैं। अतः संतान के सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। ऐसा भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर जी के यह वृत्तांत कहा। तो इस प्रकार एकादशी महात्म्य का यह 18वां अध्याय समाप्त हो जाता है, जो श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी है। जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता है या व्रत को करता है, उसका लोक परलोक सुधर जाता है। भगवान कृष्ण की कृपा उस पर होती है और उसके घर में सुख समृद्धि आती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो विष्णु भगवान की जय।